ऐसा मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और जिसकी समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, उसे कभी यह नहीं जान पड़ता कि परमात्मा मुझसे अलग और दूर है। जिस प्रकार मैल या मिलावट के बिल्कुल निकल जाने पर अंत में शुद्ध सोना ही बाकी रह जाता है, उसी प्रकार संकल्प विकल्प का झगड़ा मिटते ही स्वयं जीव ही परमात्मा होकर रहने लगता है। जिस प्रकार घटाकार के नष्ट होने पर उसके अंदर के अवकाश को आकाश के साथ मिलने के लिए कोई स्थानांतर नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार जिसका मिथ्या देह अभिमान समूल नष्ट हो जाता है, उसे परमात्म रूप होने के लिए फिर और कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो आरंभ से ही परमात्मा से ओतप्रोत भरा रहता है। ऐसे पुरुष की सुख दुख आदि में तथा मान सम्मान अपमान में अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं। जिन जिन रास्तों से होकर सूर्य जाता है, उन उन रास्तों में सब स्थान प्रकाशमय हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे पुरुष को जो कुछ मिलता है वह सब तद्रूप हो जाता है और उस पुरुष के स्वरूप के साथ समरस हो जाता है। जिस प्रकार मेघ से गिरने वाली जलधारा कभी समुद्र के लिए कष्टदायक नहीं होती, उसी प्रकार योगी श्रेष्ठ के लिए शुभ अशुभ बातें आत्मस्वरूप ही होने के कारण कभी क्लेश कारक नहीं होती। इस संसार विषयक भावना का विचार करने पर जब यह निश्चित हो जाता है कि यह भावना माइक है, तब और अधिक ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि वह ज्ञान आत्मस्वरूप ही है। जब ऐसा हो जाता है तब द्वैत भाव का विनाश हो जाने के कारण इस प्रकार का ऊहापोह आपसे आप जहाँ का तहाँ नष्ट हो जाता है कि यह आत्मस्वरूप का तत्व व्यापक है अथवा स्थल और काल आदि से मर्यादित है। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शरीर धारण किए रहने पर भी पर ब्रह्म की बराबरी तक जा पहुँचता है। वह सच्चा जितेंद्रिय होता है और उसी को योगी कहना चाहिए, क्योंकि छोटे या बड़े का भेदभाव जिसे कभी स्पर्श ही नहीं करता, वह मेरू के बराबर सोने के पर्वत और मिट्टी के छोटे से ढेले दोनों को एक बराबर समझता है। वह ऐसा निरिच्छ और समबुद्धि बनकर रहता है कि सारी पृथ्वी के मूल्य के अथवा अपार मूल्य वाले तेजस्वी रत्न को भी वह पत्थर के समान मानता है। फिर ऐसे पुरुष में स्नेही और शत्रु, पराये और परिचित आदि भेदभावों की विचित्र कल्पना भला हो ही कैसे सकती है। उसकी आत्मस्वरूप वाली दृष्टि में कौन किसका आप्त और कौन किसका शत्रु रह जाता है। उसे इस प्रकार का निश्चित ज्ञान हो चुका रहता है कि मैं ही समस्त विश्व हूँ। फिर उसकी दृष्टि में यह भाव कहाँ से बचा रह सकता है कि यह अधम है और वह उत्तम है। यदि पारस पत्थर की ही कसौटी बनाई जाए तो फिर उस पर सोने के अलग अलग कस कैसे लग सकते हैं। उस पर जो चीज़ रगड़ी जाएगी वह सब निर्मल सोना ही बन जाएगी। इसी प्रकार जिसमें निर्मल बुद्धि के सम भाव वाला गुण आ जाता है, उसे सारा स्थावर जंगम विश्व केवल आत्मस्वरूप ही दिखाई पड़ता है। चाहे ये विश्व रूपी अलंकार अलग अलग आकार और गढ़न के भले ही दिखाई पड़े, परंतु वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि ये सब एक ही निर्मल ब्रह्म रूपी सोने के बने हुए हैं। यह उत्तम प्रकार का ज्ञान जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, वह बाहर के और दिखौवा आकारों और रूपों के भ्रम में नहीं पड़ता। यदि वस्त्र के संबंध में अच्छी तरह विचार किया जाए तो यही पता चलता है कि यह सब सूतों का ही प्रसार है। इसी प्रकार वह भी निश्चय पूर्वक यही देखता है कि समस्त विश्व में एक पर ब्रह्म की को छोड़कर दूसरी और कोई चीज़ है ही नहीं।
जिसे इस प्रकार का अनुभव हो जाता है वही समबुद्धि होता है। समबुद्धि इससे अलग और कोई चीज़ नहीं है। जिसे पवित्र वस्तुओं का राजा कहते हैं, जिसके दर्शन मात्र से पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसकी संगति से मोहग्रस्त पुरुष को भी आत्मबोध हो जाता है, जिसके शब्दों से ही धार्मिकता का जीवन होता है, जिसकी दृष्टि में अष्ट महासिद्धियों का जन्म होता है, स्वर्ग सुख आदि जिसके लिए केवल खेलवाड़ होते हैं, यदि सहज में उसका केवल स्मरण भी हो जाए तो केवल उस स्मरण के बल से ही वह उस स्मरणकर्ता को अपने समान बना लेता है। इतना ही नहीं, उसकी स्तुति करने से भी कल्याण होता है। जिसके सामने उस अद्वैत भाव का दिन चढ़ जाता है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता, वह पुरुष निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार की अद्वैत दृष्टि से विचार करता है वह अद्वितीय होता है, क्योंकि तीनों लोकों में वही आत्म स्वरूप से ओतप्रोत भरा रहता है और इसीलिए वह सहज ही अपरिग्रही अर्थात परिवारहीन रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सिद्ध पुरुषों को पहचानने के विशेष लक्षण अर्जुन को बतलाए और ये लक्षण बतलाते हुए उन्होंने सिद्ध पुरुषों का गौरव स्वयं अपने गौरव से भी अधिक बढ़ा दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी ज्ञानी जनों का केवल मुकुट मणि बल्कि जो ज्ञानी जनों की दृष्टि का स्वयं प्रकाश ही होता है, जिस समर्थ की संकल्पना से ही इस विश्व की रचना हो जाती है, ओंकार की पैठ या बाजार में बुना हुआ वेद रूपी उत्कृष्ट वान्मय वस्त्र भी जिसके यश को ढकने के लिए अधूरा होता है, जिसके शरीर के तेज से सूर्य और चंद्रमा तक के व्यापार चलते हैं और इसीलिए यह उस सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में विचरण करने वाला संसार जिसके तेज के बिना कर्महीन हो जाएगा। केवल यही नहीं बल्कि हे अर्जुन, जिस योगी के केवल नाम का विचार करने पर उसके महत्व के सामने यह असीम आकाश भी तुच्छ दिखाई पड़ता है, उसका एक एक वास्तविक गुण तुम कैसे ग्रहण कर सकोगे। पर अब इन बातों को ख़त्म करो। मेरी समझ में यही नहीं आता है कि वास्तव में किसके लक्षणों का वर्णन करना चाहिए और इस बहाने से मैं किसके लक्षण कह गया। भाई अर्जुन, जो ब्रह्म विद्या द्वैत का स्वयं आधार ही पूरी तरह से नष्ट कर डालती है, वह ब्रह्म विद्या यदि मैं पूरी तरह से खोल दूं, तो फिर इस कल्पना में कि अर्जुन मेरा प्रिय और दुलारा है, जो मधुर रस है, वही क्या नष्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए यह सच्चे अद्वैत की बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें बीच में थोड़ा सा पर्दा मैंने इसलिए रख दिया है कि तुम्हारे स्नेह का सुख भोगने के लिए मन ज़रा अलग हो सके। जो लोग अहम ब्रह्मास्मि की भावना में फंसे रहकर मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी दृष्टि तुम्हारे और मेरे प्रेम पर ना लगे, बस इतना सा ही मैं चाहता हूँ। उस समय श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि यदि अद्वैत का यह प्रतिपादन सुनकर इस अर्जुन का अहम भाव ही नष्ट हो गया और यदि यह मेरे स्वरूप में मिलकर समरस ही हो गया, तो फिर मैं अकेला रहकर ही क्या करूँगा। फिर मेरे लिए ऐसा कौन बाकी रह जाएगा जिसे देखकर मेरे मन को शांति मिलेगी, जिसके साथ मैं खुले मन से जी भरकर बातें कर सकूँगा और जिसके प्रेम के आवेश में मैं अच्छी तरह आलिंगन कर सकूँगा। यदि अर्जुन मेरे स्वरूप में मिलकर लीन हो जाएगा, तो फिर अंतरंग को पूरी तरह से भरकर बाहर निकलकर चारों ओर फैलने वाली अपने मन की कोई अच्छी बात मैं किससे कहूँगा। यह सोचकर श्री कृष्ण कुछ घबरा से गए और उन्होंने अद्वैत में ही द्वैत का उपदेश करने के बहाने से अर्जुन का मन अपने मन की ओर आकृष्ट कर लिया। श्रोताओं के कानों को कदाचित यह वर्णन कुछ बेढब जान पड़ेगा, परंतु अर्जुन तो वास्तव में श्री कृष्ण के सुख की प्रत्यक्ष और जीती जागती मूर्ति ही था। परंतु श्रोताओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार कोई बांझ अधिक अवस्था या बुढ़ापे में
केवल एक ही लड़का उत्पन्न होने पर पुत्र प्रेम की पुतली बनकर मानो नाचने लगती है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था उस समय श्री कृष्ण की हो रही थी। यदि अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का यहाँ इतना अधिक अतिरेक ना दिखाई पड़ता तो मैंने भी इस प्रकार का वर्णन ना किया होता। परंतु देखो, ये कैसे आश्चर्य की बात है, कैसा अद्भुत अद्वैत का उपदेश है। उधर सम्रांगण में कैसी मार काट मची हुई है और यहाँ हमारे सामने स्वयं प्रेम की मूर्ति नाच रही है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम और लज्जा, व्यसन और उसके प्रति होने वाली घृणा और पिशाच और शुद्धि का जोड़ एक साथ ही कैसे दिखाई पड़ सकता है। जहाँ प्रेम का नाम आता है वहीं लज्जा दूर हो जाती है, जहाँ व्यसन का नाम आया वहाँ उसके प्रति होने वाली घृणा दूर हो जाती है, और जहाँ पिशाच का नाम लिया वहाँ शुद्धि का अंत ही हो जाता है। इसीलिए कहने का अभिप्राय यही है कि अर्जुन वास्तव में भगवान की मैत्री का आश्रय स्थान अथवा सुख के फूले हुए श्री कृष्ण के अंतरंग का दर्पण ही था। इस प्रकार अर्जुन का पुण्य बहुत बड़ा और पवित्र था और इसीलिए वह श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूपी बीज को ग्रहण करने के लिए उपजाऊ खेत की तरह सुपात्र हो गया था। अथवा 9 प्रकार की भक्तियों में जो अंत की आत्म निवेदन वाली भक्ति है, उसके पास ही रहने वाली जो 8वीं संख्य भक्ति है, उस भक्ति का अर्जुन को अधिष्ठाता देवता ही समझना चाहिए। अर्जुन पर श्री कृष्ण का इतना अधिक प्रेम था कि पास ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण स्वामी के खड़े रहने पर भी उसका वर्णन ना करके उनके दास अर्जुन के ही गुणों का गान करने को जी चाहता है। और फिर यह देखो कि जो पतिव्रता स्त्री एक निष्ठ प्रेम में अपने पति की सेवा करती है और पति जिसका सदा बहुत अधिक सम्मान करता है, उसी पतिव्रता की उसके पति से भी बढ़कर प्रशंसा की जाती है। उसी प्रकार मेरे मन में भी यही बात आई है कि अर्जुन की ही विशेष स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि समस्त त्रिभुवन की पुण्याई केवल उसी अर्जुन में थी। इसी अर्जुन के प्रेम के वश होकर उन श्री कृष्ण परमात्मा को अमूर्त होने पर भी साकार रूप धारण करना पड़ा था और उन पूर्ण काम के मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई थी। यह सुनकर श्रोताओं ने कहा, हम लोगों का भी कैसा सौभाग्य है, इन शब्दों में कैसी विलक्षण शोभा भरी हुई है। यह भाषा का माधुर्य मानो संगीत के 7 स्वरों को भी मात कर रहा है। यह कैसी विलक्षण बात है। यह भाषा कभी सामान्य प्राकृतों की नहीं हो सकती। यदि इस भाषा को सीधी सादी देशी भाषा कहें तो भी यह साहित्य कला के नाना प्रकार के अलंकार, रसों के रंगों के जाल और द्वैत का प्रतिपादन करने में भी कैसी अच्छी तरह फैला रही है। इस देशी भाषा में भी ज्ञान की चांदनी कैसी अच्छी तरह खिल रही है और गूढ़ भावार्थ की शीतलता सर्वत्र कैसे समान रूप से फैली हुई है। इसीलिए इसके प्रकाश में गीता के श्लोकार्थ रूपी कुमुद आपसे आप विकसित हो रहे हैं। यह सुंदर व्याख्यान सुनकर मन में उत्कंठा की विलक्षण तरंगे उठने लगी और निष्काम श्रोता भी सकाम हो गए और भीतरी आनंद के कारण उनके सिर हिलने लगे। श्रोताओं की इस अवस्था का ध्यान करके निवृत्ति दास ने कहा, भैया सावधान हो जाओ। इसमें संदेह नहीं कि श्री कृष्ण के प्रसाद के प्रकाश में पांडवों के कुल में एक विलक्षण प्रभात हुआ। देवकी के उदर में श्री कृष्ण जन्मे और बड़े थे और यशोदा ने बड़े कष्ट से उनका लालन पालन किया था, परंतु अंत में वे इन्हीं पांडवों के काम आए थे। इसीलिए अर्जुन की पुण्याई का बल अपार था और श्री कृष्ण की कृपा संपादित करने के लिए ना तो उसे दीर्घ काल तक सेवा ही करनी पड़ी थी और ना उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करके प्रसाद की याचना ही करनी पड़ी थी। परंतु अब मैं इन बातों को समाप्त करके जल्दी से मूल कथा कहना ही आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने कुछ दुलार से कहा, हे देव, आपने संतों के जो लक्षण बतलाए हैं वे सब तो मुझ में कहीं दिखाई नहीं पड़ते, और यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए
तो इन लक्षणों का सारांश भी अपने आप में लाने लायक मुझ में यथेष्ट योग्यता नहीं है, परंतु आपके उपदेश से ही मैं इतना योग्य और समर्थ हो सकूंगा कि इन लक्षणों का साधन करके इन्हें अपने में लाऊं। यदि आप चाहेंगे तो मैं निस्संदेह ब्रह्म ही बन जाऊंगा। आप मुझे जो कुछ करने को कहेंगे मैं वह सब ध्यानपूर्वक करूंगा। यद्यपि मैं यह नहीं समझ सका हूँ कि आपने अब तक किसके संबंध में मुझसे ये बातें कही हैं, परंतु फिर भी उसके लिए मेरे मन में इतना आदर और श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। फिर जब मैं स्वयं उसी के समान हो जाऊंगा, तब तो हे देव, मेरे सुख का पारावार ही न रह जाएगा। हे सद्गुर, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि ऐसे सिद्ध पुरुष की स्थिति तक मैं स्वयं ही पहुंच जाऊं? इस पर श्री कृष्ण ने कुछ हंसकर कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सब काम कर देता हूँ। मनुष्य को जब तक संतोष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसके मन में बराबर यही चिंता बनी रहती है कि मुझे किस प्रकार सुख मिलेगा, परंतु जब एक बार उस संतोष की प्राप्ति हो जाती है, तब इच्छा की अपूर्णता कहीं बाकी नहीं रह जाती। इसी प्रकार जिसने परमात्मा की सेवा की हो, वह सहज में ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लेता है। पर जरा यह देखो कि अर्जुन का सौभाग्य कैसे चमका है और उसकी कामना फलों के भार से कैसी लद गई है। हजारों बार जन्म लेने पर इंद्र आदि को भी जिस परमेश्वर की जल्दी प्राप्ति नहीं होती, वही परमेश्वर अर्जुन के इतने वश में हो गया है कि शब्दों के द्वारा उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अर्जुन ने जो यह कहा था कि मैं ब्रह्म होना चाहता हूँ, सो उसकी यह बात श्री कृष्ण ने अच्छी तरह सुन ली। इस समय श्री कृष्ण ने अपने मन में यह विचार किया कि इसकी बुद्धि के गर्भ में वैराग्य का जन्म हुआ है, और जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों के मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इसके मन में भी ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने की कामना हुई है। यह वैराग्य गर्भ अभी पूरे दिनों का नहीं हुआ है, परंतु फिर भी यह अर्जुन रूपी वृक्ष वैराग्य रूपी वसंत ऋतु की बहार के कारण सो अहम अस्मि के मनोभाव रूपी बोर से लद गया है। इसीलिए यह इतना विरक्त हो गया है कि अब इसमें ब्रह्म प्राप्ति का फल लगने में अधिक विलंब ना लगेगा। उस समय अर्जुन के संबंध में श्री कृष्ण के मन में इसी प्रकार का विश्वास होने लग गया था। उन्होंने मन में सोचा, अब यह ऐसा सिद्ध हो गया है कि अपने मन में यह जो काम करने का विचार करेगा, उसका इसे पहले से ही फल मिल जाएगा। इसीलिए अब यदि इसे योगाभ्यास का उपदेश किया जाएगा तो यह निष्फल नहीं होगा। मन में यही विचार करके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं इस योगाभ्यास का राजमार्ग तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, इस मार्ग में जगह जगह प्रवृत्ति रूपी वृक्षों की जड़ में निवृत्ति रूपी फलों के घोंद लगे हुए हैं। श्री शंकर जी अब भी इसी मार्ग से प्रवास करते रहते हैं। इतर योगी जन पहले पहले कुछ दूसरे ही टेढ़े तिरछे मार्गों में भटके हुए थे, परंतु अनुभव होने पर अंत में उन्होंने भी यही राजमार्ग स्वीकृत किया है। अज्ञान के दूसरे समस्त टेढ़े तिरछे मार्गों को छोड़कर ये लोग आत्मबोध के इसी सरल मार्ग से बराबर आगे बढ़ते गए हैं। योगियों के बाद बड़े बड़े ऋषि भी सदा इसी मार्ग से चलते रहे हैं और साधक की अवस्था से निकलकर सिद्धता तक पहुँचे हैं। बड़े बड़े आत्मवेत्ताओं ने भी इसी मार्ग से चलकर श्रेष्ठता प्राप्त की है। जब योग का यह राजमार्ग एक बार दिखाई पड़ जाता है, तब भूख प्यास सब मिट जाती है। इस मार्ग में रात और दिन का कोई काल भेद नहीं है। इस मार्ग पर चलते समय जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ मोक्ष की खान ही खुलकर सामने आती है, और यदि बीच में कहीं कोई रुकावट आ जाए तो फिर स्वर्ग सुख तो रखा ही हुआ है। चाहे पूर्व की ओर जाओ और चाहे पश्चिम की ओर जाओ, इस मार्ग का प्रवाह बहुत ही शांतिपूर्वक और अचूक होता है। मुझे अभी यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस मार्ग से चलकर हम जिस गांव में पहुंचते हैं, हम स्वयं वही गांव बन जाते हैं। यह बात तो तुम्हें अपने आप स्व अनुभव से पीछे मालूम हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे देव, आपने जो कहा कि पीछे, सो मैं तो यही
चाहता हूँ कि यह पीछे कब होगा। मैं इस समय इस उत्कंठा के सागर में डूब रहा हूँ। क्या आप मुझे इससे बाहर नहीं निकालेंगे? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारी ये बातें बहुत ही उतावलेपन की हैं। मैं तो स्वयं ही बतला रहा हूँ, पर तुम बीच में ही यह प्रश्न कर बैठे।